ऑनलाइन कोचिंग सेंटर डैफोडिल 2.0। देखो, आप मेंसुरेशन में हम क्यूबाइड का चर्चा कर चुके थे। हम उसमें हॉलो का भी बात करेंगे। जब हॉलो शेप का क्यूब दिखेगा, हॉलो क्यूबाइड दिखेगा, दैट मीन्स एक ऐसा क्यूब दिखेगा जो पूरा सॉलिड ना हो, एक ऐसा क्यूबॉइड दिखेगा जो पूरा सॉलिड शेप ना हो। तो फिर हम उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम इसमें देख रहे हैं सिलेंडर। ये क्या है? सिलेंडर। सिलेंडर के बारे में हम बात करेंगे, और सिलेंडर के बारे में बात करने से पहले हम देखेंगे ये सिलेंडर बना कैसे है। इमेजिन करो ये एक सॉलिड सिलेंडर है। सॉलिड सिलेंडर दैट मीन्स इसके अंदर कोई जगह खाली नहीं है, पूरा का पूरा भरा हुआ। अगर ये मेटल का है तो पूरा मेटेलिक रॉड जैसा फील कर लो, ठीक है। आप देखो इसका बेस कैसा होता है। ये क्रॉस सेक्शन का एरिया कहा जाता है, ये वाला। तो देखो ये सिलेंडर के टाइप में, तो इसका ये पोर्शन सर्कुलर दिख रहा है। अगर ये यूनिफॉर्म है इसी तरह का, तो ये पोर्शन भी सर्कुलर दिख रहा है। और सेम अगर किसी एक सर्कल को हम देख रहे हैं, मान लो कि इस सर्कल पे एक और सर्कल, एक और सर्कल, एक सिक्का को एज्यूम करो, एक सिक्का पे एक और सिक्का, एक और सिक्का। तो एक लंबा जब हम सिक्का का ऐसे ढेर करेंगे, वो हमारा सॉलिड सिलेंडर को कहीं ना कहीं शो कर रहा है। वही हमारा सॉलिड सिलेंडर है। मान लो कि 1 रुपए के सिक्के को 10 सिक्का रख दिए, तो 10 सिक्का से एक हाइट बना ना, और एक सिलेंडर जैसा शेप बना। तो वही हम बात करेंगे, ये हमारा है। तो देखो जानना क्या है, इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या बनेगा, और इसके कर्व्ड सरफेस एरिया क्या बनेंगे। तो सबसे पहले तो सरफेस एरिया होता क्या है। तो देखो हमारा ये जो फिगर है, इसका कहीं ना कहीं सरफेस है। जैसे हम जिसको छू पा रहे हैं वो इसका सरफेस है। देखो ये सब इसका सरफेस है, इधर ये सरफेस है और इधर से ये सरफेस है। दैट मींस देखिए ये तो हमारा कर्व है नहीं, ये तो प्लेन सरफेस है। ये भी हमारा प्लेन सरफेस होता है। लेकिन ये जो सरफेस दिख रहा है, इसके गोल गोल ये कर्व्ड है, घूमे हुए हैं। ये कैसे सरफेस है? घूमे हुए सरफेस। और अगर घूमे हुए सरफेस है तो फिर कर्व्ड सरफेस कहा जाएगा। अगर उसका एरिया फाइंड कर रहे हैं तो वो कर्व्ड सरफेस एरिया है। टोटल सरफेस एरिया में हम क्या करेंगे, तो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया में अगर ये प्लेन सरफेस एरिया और ये प्लेन सरफेस एरिया ऐड कर देते हैं। लेकिन ध्यान देने लायक बात है कि अगर हम ये फॉर्म कैसे हुआ है, एक सर्कल पे एक और सर्कल, एक और सर्कल, ऐसे करते करते यूनिफॉर्म अगर हम बहुत सारा सर्कल रखे हैं तो एक सिलेंडर शेप बना, हमारा सिलेंडर शेप बना। इसका टॉप कैसा है, तो सर्कुलर। इसका बॉटम कैसा है, सर्कुलर। दैट मींस इसका टॉप का एरिया क्या होगा, तो जो उस सर्कल का एरिया रहा होगा। बॉटम का एरिया क्या होगा, तो जो उस सर्कल का एरिया रहा होगा। कर्व सरफेस एरिया क्या है, ये समझने वाली बात है। देखो आप याद कर सकते हो 2 पाई आर एच कर्व सरफेस एरिया। हम एकदम एग्जैक्ट के सही नहीं है, लेकिन बच्चों को याद करने के लिए हम दिखाते हैं कि हाँ आप इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हो। ये देख लो हमारा एक सर्कल है, थोड़ा उल्टा। दूसरा सर्कल इस पे फिर रखे, तीसरा सर्कल और रखे, चौथा सर्कल, पांचवा सर्कल, छठा सर्कल। ये एक ऐसा बनेगा कि सबसे ऊपर में भी है। तो आप देख रहे हो कि हाँ देखो ये हमारा एक सिलेंडर जैसा फॉर्म बना। अब सिलेंडर का जो सरफेस कर्व सरफेस एरिया बना है, हम अपने फिगर पे दिखा रहे हैं। देखो हमारा निचला सिक्का ये दिख रहा है, तो हाँ दिख रहा है। इसके जस्ट ऊपर एक और सिक्का रखा गया है, ठीक। इसके जस्ट ऊपर एक और सिक्का, तो ये सिक्का का बाउंड्री दिखेगा कि नहीं दिखेगा। इसके जितने भी कर्व सरफेस एरिया बन रहे हैं, जितने भी कर्व सरफेस एरिया एज्यूम करके देखो, वो सारे के सारे उस सिक्का का सरकमफेरेंस अगर एक सरकमफेरेंस था तो वो कितना था। तो पहले हम सर्कल के बारे में बात कर लेते हैं, फिर इस पे आएंगे। देखो हमारे सर्कल है, सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर यूनिट। कितना होता है? 2 पाई आर यूनिट। कहो कि इसका प्रूफ चाहिए, तो नहीं अवेलेबल है इसका प्रूफ। क्यों? हम इस पाई को ही अच्छे से नहीं जानते हैं, ठीक। तो फिर आप याद करके चलो कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो देखो सरकमफेरेंस का मतलब होता है बाउंड्री। सरकमफेरेंस का मतलब क्या होता है? बाउंड्री। क्लास 9th के एनसीईआरटी में सर्कल जब चैप्टर स्टार्ट हुआ है ज्योमेट्री का, उसमें सबसे पहले एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन करवाया गया है फिल इन द ब्लैंक्स का, जिसमें लिखा गया है कि बताओ ये जो सर्कल है हमारा, वो इस प्लेन को कितने भाग में बांट दे रहा है, कितने पार्ट्स में बांट रहा है हमारे प्लेन को। तो उसका जवाब 3 है। 3 कैसे? तो एक इसका इनर पार्ट इंटीरियर, इसका इंटीरियर हो गया, बाकी एक्सटीरियर है प्लेन में, बाकी सर्कल के एक्सटीरियर में है, और एक इसका बाउंड्री है। तो एग्जैक्ट जो बाउंड्री है, उसी बाउंड्री का लेंथ
सरकमफेरेंस कहा जाता है, उसी बाउंड्री का लेंथ। देख रहे हो ना, ये पॉइंट कहां है तो इस सर्कल से एक्सटीरियर में है, ये पॉइंट कहां है, ये पॉइंट तो सर्कल के एक्सटीरियर में है, ये पॉइंट कहां है तो सर्कल के एक्सटीरियर में है, लेकिन ये पॉइंट कहां है तो एग्जैक्ट ऑन सर्कल सरकमफेरेंस पे, ये बाउंड्री पे है, ये ना सर्कल के इंटीरियर में है ना सर्कल के एक्सटीरियर में है, ये एग्जैक्ट बाउंड्री पे है। जब बाउंड्री पे है तो फिर ये बाउंड्री कोई छोटा तो है नहीं, ये बाउंड्री तो ऐसे घुमा हुआ है। अब इसी बाउंड्री का लेंथ को हम सरकमफेरेंस बोलते हैं, इस बाउंड्री का जितना भी लेंथ रहा होगा। अच्छा, इसको कैसे मापेंगे हम, तो आराम से एक धागा लो, इस पे एग्जैक्ट बिठाओ और उस धागा को अपने स्केल पे मेजर कर लो, आपका पता चल जाएगा कि हमारा सर्कल का इतना बाउंड्री है। ठीक है, तो देखो सरकमफेरेंस, और फिर लोगों ने निकाला होगा कि देखो ये जो बार बार धागा आ रहा है ना वो 2 पाई आ रहा है, मतलब इसके रेडियस का 2 पाई गुना है। अच्छा, रेडियस का 2 पाई गुना है या फिर डायमीटर का पाई गुना है, एक ही बात तो हुआ, कारण कि 2 इंटू रेडियस डायमीटर होता है तो डायमीटर का पाई गुना होगा और रेडियस का 2 पाई गुना होगा हमारा सरकमफेरेंस। एरिया क्या होता है तो पाई आर स्क्वायर होता है। ये सब बातें याद करने की आपको याद करना होगा, जो हर बच्चा को याद है, जो अच्छे से पढ़ाई करता है वो याद कर रखा है। अगर आप नहीं जानते हो तो आप इसको याद कर लो, सरकमफेरेंस ऑफ एरिया 2 पाई आर और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर और एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। ये क्यों जान रहे हैं तो अभी हम आपको दिखाते हैं, इसका कहीं ना कहीं क्लू लेते हैं हम इसका जब सिलेंडर को पढ़ते हैं तो। ठीक है, तो हमारा जो बाउंड्री का लेंथ था वही तो हमारा सरकमफेरेंस का लेंथ था। बोले हाँ ठीक है, तो देखो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया बना वो सबसे पहला कर्व्ड सरफेस एरिया तो यही बना जो उसका नीचे है। ध्यान से देखो, अगर ये हमारा सिलेंडर है तो इसका सबसे पहला कर्व्ड सरफेस एरिया का शुरुआत यहां से हुआ, इसके ऊपर एक और सिक्का, दूसरा कर्व्ड सरफेस का शुरुआत, और सेम ये एक था 2 पाई आर। देखो एक तरह कितना रखा था 2 पाई आर, लेकिन ये एच हाइट तक है, ये कोई सच फिक्स बात नहीं है, ये कोई सही फिक्स बात नहीं। आप ये सब प्रूफ करते हो आगे अच्छे मेथड से, क्लास 10 तक हो तो वो समझाने का कोई फायदा नहीं है। तो बस सिर्फ क्लू रखो, दिमाग में बात याद कैसे रहेगा वो हम दिखा रहे हैं आपको। ये 2 पाई आर एक, दूसरा रखे तो 2 पाई आर 2 का बना के नहीं बना, एच हाइट तक कंटिन्यू रखा गया, तो ये एच हाइट का एक सर्कम मतलब सिलेंडर बना एच हाइट का, जिसका ये सर्कल और ये सर्कल बिल्कुल वही है, 1 रुपए का सिक्का जैसा। मतलब अगर ये सर्कल जितने रेडियस का है ये सर्कल भी उतने ही रेडियस का है। देखो ना, ये भी आर लेंथ का और ये भी आर रेडियस का, आर रेडियस का, आर रेडियस का, एच हाइट तक ये काम किए हैं। अगर एक कर्व का बात करते तो 2 पाई आर, एच हाइट तक ये कर्व गया तो टोटल कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। तुम अपने दिमाग में रखना कि इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई आर एच होता है। ठीक है, इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई आर एच होता है। अच्छा, हम तो पूछ रहे हैं टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, तो देखो तो कर्व सरफेस एरिया तो घूमने वाले कर्व सरफेस एरिया जो घूमे हुए हैं, इसमें एक ये वाला टॉप का एरिया और एक बॉटम का एरिया, क्या इस पे टोटल सरफेस का एरिया नहीं निकाल पा रहे हो तुम एकदम, तो ये बन जाएगा 2 पाई आर एच जो हमारा कर्व सरफेस एरिया था। उसमें एक निचला सर्कल एक ऊपर वाला सर्कल और दोनों ही सर्कल सेम रेडियस के हैं, मतलब कॉन्ग्रुएंट है, तो इन दोनों का रेडियस तो पाई आर स्क्वायर आएगा, क्योंकि आर रेडियस के किसी सर्कल का एरिया तो पाई आर स्क्वायर होता है। तो हमारा कितना बनेगा 2 पाई आर स्क्वायर, दैट मींस 2 पाई आर कर्व सरफेस एरिया में अगर हम अपना टॉप और अपना बॉटम दोनों ऐड कर देते हैं, दैट मींस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर व्हिच इज 2 पाई आर स्क्वायर। जब ये ऐड कर दिए तो ये हमारा जो रिजल्ट बना ना, ये बना टोटल सरफेस एरिया। देखो यहां पे हम तुमको दिखा रहे हैं 2 पाई आर एच हमारा कर्व सरफेस एरिया था और 2 पाई आर स्क्वायर हमारा टॉप और बॉटम का एरिया था। ठीक है, 2 पाई आर एच कर्व सरफेस एरिया और 2 पाई आर स्क्वायर टॉप और बॉटम का सरफेस एरिया। तो हम सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया का ही बात कर चुके। अब देखो इसमें 2 पाई आर इसमें भी दिख रहा है, 2 पाई आर इसमें भी दिख रहा है। अच्छा, इसमें एक एच दिख रहा है, इसमें दूसरा आर दिख रहा है। 2 पाई आर के अलावा इसमें एच से गुना हुआ है और इसमें 2 पाई आर के अलावा आर से गुना हुआ है, मतलब एक आर और है। तो ध्यान से देखो 2 पाई आर अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ एच बनेगा, यहाँ आर बनेगा। आप इसी को तो याद करते हो, अरे यही तो यूनिट स्क्वायर होता है हमारा।
सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। क्यों 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर? ये क्यों? कर्व सरफेस एरिया प्लस टॉप प्लस बॉटम का सरफेस एरिया, तब बनेगा हमारा टोटल सरफेस एरिया। अब बात आया कि इसका वॉल्यूम क्या रहा होगा। वॉल्यूम तो हम बोल रहे हैं कि याद कर लो पाई आर स्क्वायर एच यूनिट क्यूब, पाई आर स्क्वायर एच यूनिट क्यूब। यूनिट के बारे में तो हम आपको कई बार वीडियो में बताएंगे कि बताएंगे आपको हम बताएंगे। चलो इस वीडियो में हम थोड़ा बात कर ही लेते हैं। ये देखो हमारा कैसा है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई तो एक वैल्यू होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू। अच्छा, पाई एक ही रेशनल नंबर है, लेकिन इसका जो वैल्यू 22/7 का हम बात करते हैं वो एक रेशनल नंबर है। चलो पाई अपना एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, हम यहाँ एज्यूम करके चल रहे हैं। पाई हमारा कोई डायमेंशन खुद में लेके नहीं रखा है, लेकिन हमारा आर कोई यूनिट नहीं, कोई डायमेंशन नहीं, कोई यूनिट। ठीक है, आर तो कोई यूनिट रखा होगा, इतना सेंटीमीटर। ठीक है, जब आर स्क्वायर करेंगे तो अगर मान लो कि आर हमारा 7 सेंटीमीटर है, तो आर स्क्वायर क्या बनेगा? 7 सेंटीमीटर गुना 7 सेंटीमीटर, तो 7 गुना 7 तो 49, लेकिन सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर वो तो फिर सेंटीमीटर स्क्वायर बना। तो यहां तक देखें सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एच भी तो कोई ना कोई यूनिट में होगा। मान लो कि वो भी सेंटीमीटर है, और सेंटीमीटर में ना होगा तो सेंटीमीटर में करना पड़ेगा, एक ही यूनिट में आप सॉल्व करोगे। ठीक है, तो यहां से 2 सेंटीमीटर थे, 1 सेंटीमीटर तो क्या सेंटीमीटर क्यूब नहीं बना, सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू सेंटीमीटर, दैट मींस सेंटीमीटर क्यूब। तो हम देख रहे हैं कि इसका जो कुछ भी यूनिट होगा, अगर आर हमारा मीटर है तो मीटर स्क्वायर गुना मीटर, मीटर क्यूब देगा। सेंटीमीटर स्क्वायर गुना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब देगा। जो भी यूनिट इस्तेमाल कर रहे हो वो यूनिट का पावर 3 जाएगा। लेकिन ये है कि आप याद करोगे पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन बच्चों को याद करने के लिए हम बता रहे हैं। देखो हमारा एक बात बताएं हम आपको कि 2D में जो एरिया, 2 डायमेंशनल में जो जगह छेक रहा है वो एरिया है, लेकिन 3 डायमेंशनल में अगर वो जगह छेकता है तो वही वॉल्यूम है। ये अगर हमारा एक सर्कल यहां रखा हुआ है, ये पाई आर स्क्वायर जगह रख रहा है, हाँ, ये दूसरा, तीसरा, चौथा करते करते एच हाइट तक रख रहा है, तो याद करने के लिए तुम देख सकते हो पाई आर स्क्वायर एच जगह छेकेगा। और वैसे भी वॉल्यूम का एक फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। कब? अगर वही बेस यूनिफॉर्म तरीके से रखा जाए एच हाइट तक, तो यही फॉर्मूला होता है, तभी तो हम कर पाते हैं। देखो ये हमारा एक क्यूबॉइड मतलब रेक्टेंगल होता है जो एल और बी होता है, इसको एच हाइट तक जब हम इसका तीसरा डायमेंशन दिए, दैट मींस अभी तक तो इसमें 2 डायमेंशन दिख रहे हैं, जब तीसरा डायमेंशन दे रहे हैं इसका हाइट को हम दिखा रहे हैं, हाइट को भी दिखा रहे हैं, तो एल गुना बी गुना एच इसका वॉल्यूम होता है। एरिया ऑफ बेस एल गुना बी, एच हाइट तक तो एरिया गुना हाइट वॉल्यूम दिखाता है कहीं ना कहीं। यहां भी हम वही बात कर रहे हैं, पाई आर स्क्वायर गुना एच हाइट तक जब हम इस फिगर को किए तो पाई आर स्क्वायर एच इसका वॉल्यूम बन रहा है, पाई आर स्क्वायर एच यूनिट क्यूब। यहां क्या बनना है? तो देखो ये 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये तो सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा, सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां भी सेंटीमीटर गुना आर स्क्वायर का मतलब क्या? आर जो कुछ भी रहा होगा वो फिर से गुना करो, आर गुना आर। आर अगर कोई भी सेंटीमीटर का है तो गुना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब देखो सेंटीमीटर स्क्वायर में सेंटीमीटर स्क्वायर जोड़ेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर ही तो आएगा, तो इसका वैल्यू क्या आता है? यूनिट स्क्वायर। मतलब कोई भी एरिया यूनिट स्क्वायर आता है, कोई भी वॉल्यूम यूनिट क्यूब आता है, कोई भी। अगर हम सिर्फ एक डायमेंशन का बात करें, जैसे हमारा सरकमफेरेंस में तो हम सिर्फ इसका लेंथ निकाल रहे थे, कोई एक डायमेंशन, तो ये देख लो ये सिर्फ यूनिट का बात करेगा। ये कितने का बात करेगा? सिर्फ यूनिट। 2 पाई आर सेंटीमीटर है तो आंसर सेंटीमीटर में आएगा, ना कि सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, यहां आर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि इसका 2 पाई आर के जगह इसको बोलने लगेंगे 2 पाई आर, ऐसे कैसे होगा? ये तो सरकमफेरेंस है तो एक डायमेंशन में चल रहा है, तो सिंगल आर दिख रहा है। यहां पे एरिया का बात कर रहा है तो एरिया तो 2 डायमेंशन में जो छेका गया जगह है वही है। जब 2 डायमेंशन में बात कर रहा है तो देखो 2 डायमेंशन कहीं ना कहीं हम दिखाए भी है कि 2 डायमेंशन के अलोंग ये अपना फिगर कंटेंट रखे हुए हैं, तो फिर सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि ये क्या बनेगा? यूनिट स्क्वायर। ये क्यों सीख रहे थे? तो क्योंकि हमको ये 3 बात सीखने में कहीं ना कहीं आसानी हुआ। ठीक है, हम इसको अच्छे से याद कर सके।
हमारा आगे जो एक कॉन्सेप्ट बनता है इनर, देखो ये क्यों बताया जा रहा है, तो जब आप हॉलो सिलेंडर का बात करोगे तो कुछ ऐसा सीन बनेगा। ये मेटालिक पोर्शन, ये जो सैडेड पोर्शन है ना वो मेटालिक पोर्शन है, ठीक है। और ये रिंग शेप तुम कहते हो, जब सर्कल पढ़ रहे हो तो रिंग को पढ़े होगे जरूर, कि इसमें एक छोटा, जैसे रिंग होता कैसा है, रिंग ऐसा ही तो होता है कि यहाँ गैप, इसके ऊपर सेम तरह का घुमा हुआ है, हाँ ये हमारा रिंग बन गया, रिंग शेप हम इसको बोलते हैं। ये भी तो एक सर्कल है छोटा रेडियस का, ये एक सर्कल है जिसका रेडियस थोड़ा ज्यादा है। अगर बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर देते हैं, देखो तो ये तो इतना ही बचेगा ना, ये सब खत्म कर दिए हम लोग, काट दिए, ठीक। जब काट देते हैं तो ये बनेगा कि नहीं, सिर्फ ये एरिया जो गोल गोल है, तो हाँ है। जब हॉलो सिलेंडर बनेगा तो यही तीसरा डायमेंशन ले लेगा, ये अपना तीसरा डायमेंशन ले लेगा, मतलब बोर्ड 2D फिगर से बाहर 3D फिगर बनेगा। ये अब किसी प्लेन पे नहीं बनाया जा सकता है, ये प्लेन से बाहर आएगा, प्लेन से जब बाहर आएगा एच हाइट तक बाहर आएगा। अब देखो यही से सारा बात करेंगे, वो ये देख रहे हैं कि हमारा ये हॉलो सिलेंडर एक बनाया गया है। हॉलो सिलेंडर का मतलब क्या, ये सॉलिड नहीं है, सॉलिड नहीं है, दैट मींस उसमें से एक सिलेंडर ऑलरेडी काटा गया है। हमारा सॉलिड सिलेंडर में से एक सिलेंडर निकाल लेंगे और कुछ थिकनेस छोड़ देंगे गोल गोल, तो एक हॉलो सिलेंडर बन रहा है। आप देख सकते हो इस फिगर को, इसमें मेटेलिक पार्ट इतना ही है, सिर्फ ये पाइप जैसा सीन दे रहा है, देख लो ये एक पाइप जैसा सीन दे रहा है ना, बस पाइप में हम देखते हैं कि हमारा थिकनेस एकदम पतला होता है, नेग्लिजिबल होता है। और अगर वही पाइप थोड़ा ज्यादा मजबूत, ज्यादा मोटा हो, तो वो पाइप के बीच में तो एरिया है जो खाली है, लेकिन ये तो मेटेलिक पोर्शन होगा ना, जिसको हम ये सीन जिसको हम शेड कर रहे हैं, मतलब शेडेड कर रहे हैं या छायांकित कर रहे हैं, वो सीन तो हमारा मेटेलिक पोर्शन को दिखा रहा है। तो अब आपसे पूछा गया कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अच्छा देखो इसमें एक बड़ा सिलेंडर दिख रहा है आपको, बड़ा सिलेंडर, और एक छोटा सिलेंडर दिख रहा है। बड़ा सिलेंडर कौन दिख रहा है, जो पूरा का पूरा रेडियस रखे हुए है, इतने बड़ा रेडियस वाला, यहां से यहां वाला रेडियस का जो सिलेंडर बना वो बड़ा वाला सिलेंडर बन रहा है। और एक सिलेंडर जो काट के निकाला गया, देखो छोटा रेडियस का सिलेंडर, ये इतने बड़ा का सिलेंडर इसके बीच में से निकाल दिया गया है। तो देखो तो एक, और इसका हाइट h है, तो हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, जिसका कैपिटल R है, दैट मींस बड़ा है, तो पाई बड़ा R स्क्वायर h, जितना रेडियस रहेगा वही तो यहाँ फॉर्मूला में पुट करेंगे। और जब हम छोटा सिलेंडर का बात कर रहे हैं जिसका रेडियस स्मॉल r है, जिसको हम काट के निकाले हैं, जैसे हमारा ये हॉलो सिलेंडर नहीं था, हमारा ये पहले कैसा था, सॉलिड सिलेंडर था ऑफ रेडियस r, ठीक। लेकिन जब उसमें से हम एक छोटा सिलेंडर निकाले जो रेडियस स्मॉल r का है, मतलब उससे इस r से कम रेडियस का एक सिलेंडर जब इसमें से हम काट के निकाल लेते हैं, या फिर आप देखो निकाला गया है, जब निकाला गया है तो उसका वॉल्यूम कितना रहा होगा, पाई छोटा r स्क्वायर h का होगा। तो हम पूछ रहे हैं कि बताओ हमारा वॉल्यूम ऑफ मेटल कितना होगा, मेटल का कितना वॉल्यूम है। अगर ये पूरा पैक होता, अगर ये पूरा सॉलिड होता, तो कितने वॉल्यूम इस मेटल के होते, इस मेटल के कितने वॉल्यूम होते, पाई बड़ा r स्क्वायर h। लेकिन ये पूरा का पूरा सॉलिड नहीं है, इसमें तो पाई r स्क्वायर h हटा लिया गया है, इतना मेटल तो हटा लिया गया है, हमसे रिमेनिंग जो बचा वही ना हमारे पास मेटल बचा हुआ है रिमेनिंग। जब उसका हम बात करेंगे तो वो देखो कितना है, वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड टू फॉर्म दिस हॉलो सिलेंडर, या इस हॉलो सिलेंडर बनाने के लिए जितना मेटल का जरूरत पड़ा वो हमारा कितना है, तो पूरा में से छोटा घटा दिए, पाई बड़ा r स्क्वायर h माइनस पाई छोटा r स्क्वायर h। आप देखो पाई h इसमें भी, पाई h इसमें भी, पाई h दोनों ही टर्म में है। अलजेब्रा बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा में आपको दिखाया गया है कि ये टर्म्स अलग कैसे होते हैं। ये देखो हमारा टर्म 1 है, ये टर्म 2 है जो प्लस माइनस से अलग हो रहा है, ठीक है। तो इस टर्म में भी पाई h से गुना है, इस टर्म में भी पाई h से गुना है, तो हम पाई h को कॉमन कर लिए, यहां बचेगा r स्क्वायर, यहां बचेगा स्मॉल r स्क्वायर। जब पाई h कर लेंगे, देखो r स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर, ये दोनों दो वैल्यू हैं, दोनों दो वैल्यू है, अगर ये 5 है तो ये 3 है, मतलब अलग अलग वैल्यू है। और अलग अलग वैल्यू है तो इसको हम a एज्यूम कर सकते हैं, इसको एक दूसरा b एज्यूम कर सकते हैं। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होगा, तो बच्चा को पता है a प्लस b इंटू a माइनस b, तो ये क्या बन रहा है, r प्लस r इंटू r माइनस r। हम इस बात को बड़े आसानी से याद रख सकते हैं, क्योंकि पाई
अच्छा, इसके थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। अभी तो हम समझे थे कि एरिया इनटू हाइट करते हैं तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम दिखता है हमको। तो देखो, तो इसका ये जो एरिया है, ये एरिया यही तो दिख रहा है मेटेलिक, यही पोर्शन ना आगे आके मेटेलिक बन रहा है जिससे हमारा हॉलो सिलेंडर बन रहा है। ये खाली है, इसके बीच में कुछ नहीं है, ये खाली है। लेकिन ये मान लो कि एक रिंग है जिसपे मेटल का एक पतला सा शीट, पतला थीन लेयर इस पे बिछा हुआ है। अब इसी को जब हम तीसरा डायमेंशन देंगे तो ये पतला जो लेयर बिछा हुआ है वो भी अपना एक मेटेलिक शेप लेगा, और मेटेलिक शेप लेगा, बीच में तो होल है तो ये हॉलो सिलेंडर दिख रहा है। अच्छा, इसका एरिया कितना था? तो बड़ा एरिया कितना है? इतना। इसका क्या होगा? बड़ा रेडियस, जितना रेडियस है उतना ही इसका एरिया बनेगा, टोटल पाई बड़ा आर स्क्वायर। लेकिन क्या टोटल एरिया है? नहीं, उसमें इतना एरिया तो है ही नहीं, इतना एरिया तो है ही नहीं। तो इतना एरिया है कितना? स्मॉल आर, जो छोटा सर्कल दिख रहा है ना, इसका जो भी रेडियस रहा होगा, हम स्मॉल आर इसलिए लिए हैं क्योंकि ये छोटा सर्कल दिख रहा है, कैपिटल आर इसलिए लिए हैं क्योंकि ये बड़ा आर दिख रहा है। पर कैपिटल आर टोटल में तो सर्कल नहीं है। सर्कल हमारा अगर ये टोटल में होता, जो रेडियस कैपिटल आर का होता, हम पूछते इसका एरिया बताओ तो आप सीधा बताते पाई बड़ा आर स्क्वायर, पाई बड़ा आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन हम क्या किए कि इसको ऐसे काट दिए। काटे कैसे? देखो यहां तक, ये इतना दूर हम इसमें से काट के निकाल लिए, तो ये भी तो एक सर्कल ही काट के निकाले हैं जो किसी अन्य रेडियस का है। अच्छा, वो रेडियस इस बड़े रेडियस से तो हमेशा छोटा ही होगा, कारण हमारा सर्कल ही इस बड़े सर्कल से छोटा सर्कल है। तो ये जो आर बन रहा है, तो ये जो सर्कल हम निकाले वो तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर बनेगा। बोले बहुत अच्छा। ये जो बना वो इस रिंग का एरिया दिख रहा है जिसपे मेटेलिक लेयर है, जो एक मेटेलिक लेयर है। लेकिन जब इसको हम आगे करेंगे तो ये मेटेलिक लेयर भी तो शेप लेगा ना अपना 3D में, और तीसरे डायमेंशन में जब शेप लेगा तो एक हॉलो सिलेंडर का निर्माण करेगा, आप एज्यूम कर सकते हो। और हमको पता है कि बेस ऑफ एरिया इनटू हाइट करने से कहीं ना कहीं वॉल्यूम मिलता है। जब हम इसमें अपने हाइट से गुना करते हैं तो देखो कहीं ना कहीं यही बात बन रहा है कि नहीं। पाई दोनों ही टर्म में कॉमन, इस पूरे में एच से गुना किए हैं तो हम देख रहे हैं कि ये तो पाई एच कैपिटल आर स्क्वायर है और ये पाई एच स्मॉल आर स्क्वायर है। पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम ऑफ बड़ा, और पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच वॉल्यूम ऑफ छोटा जो काट के निकाला गया है। तो वो बात ये बात दोनों सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, आप अच्छे से समझ सकते हो। इस पे प्रैक्टिस करेंगे, काफी सारा सवाल क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर पे, तीनों के हॉलो केस को भी लेंगे कि हॉलो का केस बनेगा तब कैसे सवाल बनेगा। लेकिन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो और बेल आइकन को भी दबाओ। थैंक यू।